प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले के जो क्लास सिंपल इंटरेस्ट पर हो गए हैं, आप लोगों ने उन्हें देखा है, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो अच्छे प्रश्न हैं उनको लेकर चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न हैं पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ। 2600 रुपये को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के ब्याज के बराबर हो तो 10% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, ठीक है। चलिए, तो सवाल में दे रखा है कि जो पी की वैल्यू है वो दे रखा है 2600 रुपये, ठीक। आपको सारे कॉन्सेप्ट हमने समझा रखे हैं, प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 50 क्वेश्चन की हो चुकी है। अब इसके बाद के जो प्रश्न होंगे उम्मीद करूँगा कि आपका अच्छा कैलकुलेशन हो गया होगा, तो हम उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2600 रुपये को दो भागों में बांटा गया था। मान लेते हैं कि एक भाग था P1 और दूसरा भाग था P2। P1 को दिया गया 10% की रेट पर 5 वर्ष के लिए, और इसको दिया गया था 9% की रेट पर 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, ठीक। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है इनके जो ब्याज है वो क्या है, वार्षिक दर कितना होगा, दूसरे भाग ब्याज इनके क्या है, बराबर है, ठीक है। इनका जो ब्याज है, ब्याज समान है। इस टाइप का कई प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक। अब आपको यहाँ से पता है कि ये रेट कितना होगा, 50%, ये कितना होगा, 9 छक्के 54। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये क्या है 54%, यहाँ पर क्या है 50%। अगर ये 50 54 के बराबर है, इसका मतलब P1 54 होगा और P2 कितना होगा, 50 होगा। तो यहाँ पर P1 रेशियो P2 का जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा 54 रेशियो में 50। आप इसको कट करेंगे, हो जाएगा 26:25। और जब आप इन्हें जोड़ रहे होंगे तो 6 5 11, 1 2 2 4 1 5, 51 यूनिट। 51 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2600, ठीक है। 51 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2600 रुपये, ठीक। कैलकुलेशन कहीं दिक्कत तो नहीं, 10 5 50, 9 छक्के 54, तो 54 सॉरी ये 27 आ जाएगा, ठीक है, 27, और ये हो जाएगा फिर 52, ठीक। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। आपसे बोला था कि 10% का जो ब्याज है वो कितना है, P1, और P1 की वैल्यू कितनी है 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ जाएगी तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 7 35 के 5 3 5 10 3 13, 1350 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसके पहले इस टाइप के कई सवालों को हमने कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी 51, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति ने 2600 रुपये को अपने 3 पुत्रियों में 4%, 6% तथा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार बांटा। वर्ष के अंत में प्रत्येक को बराबर ब्याज प्राप्त होता है, तो 4% की दर पर कितनी धनराशि दी गई थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 6 8, यानी कहने का मतलब ये है कि 2600 रुपये को 3 पुत्रियों में बांटा गया। तो मान लेते हैं कि एक को मिला P1, एक को मिला P2 और एक को मिला P3,
ठीक है। इनको मिला था 8% के रेट पर, इनको मिला था 4% के रेट पर, इनको मिला था 6% के रेट पर, ठीक है। 4 6 8, इनको 4 है, इनका 6 है और इनका 8% का रेट दे रखा है, ठीक है। 4%, 6%, 8%। चलिए अब आपको क्या करना है, अगर आप इसे डिटेल से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय लग पाएगा, लेकिन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसके पहले के जो वीडियो है उनमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करा रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सब प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। इनका बनाइएगा रेशियो, इसको कट करिएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। आपको अगर यहाँ पर P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 निकालना होगा तो आप 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आप पहले इनको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो ब्याज है ये क्या है, ये रेट दिया है, और रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। यानी यही रेशियो किसका होगा, ब्याज का होगा, और ब्याज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके मूलधन के, ठीक है। तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो 2 बराबर में 3, अगर इसका P1 लिखना होगा, P1 के लिए तो इस 2 को छोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर ये लिखना होगा P2 तो इनका गुणा कर देंगे, और P3 लिखना होगा तो 6 होगा, 3 दूनी 6। अब आप इसे फिर से कट कर सकते हैं या न भी कट करिएगा तो आप ऐसे 12 8 20 20 6 26 यूनिट, और 26 यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल में, 2600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो यहाँ से जो 4% की वैल्यू पूछा था तो कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये। 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये, विकल्प नंबर बी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं इसको और भी तरीके से समझाता हूँ आपको। चलिए मिटा देते हैं इसे। अगर आप इसे डिटेल से सॉल्व कर रहे होते तो आप इस तरीके से कुछ करते हैं। अगर आप इसे डिटेल से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4% होगा, यहाँ पर 6% और यहाँ पर 8%। अगर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 4% ऑफ P1 बराबर 6% ऑफ P2 बराबर 8% ऑफ P3, और ये वैल्यू आप किसी K के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से जब आप P1 की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे 4%, P3 की वैल्यू जब आप P2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K डिवाइड बाई 6%, और अगर यहाँ से P3 की वैल्यू निकालेंगे तो K डिवाइड बाई 8%। अब आप यहाँ से P1 रेशियो जब P2 निकालेंगे तो ये रखेंगे K डिवाइड बाई 4% रेशियो K डिवाइड बाई 6% रेशियो K डिवाइड बाई 8%। K से कैंसिल होगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज़ें आपको दोबारा से मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ बच्चे जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3400 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7.8% वार्षिक दर पर तथा दूसरे भाग को 11.2% वार्षिक ब्याज के दर पर उधार देने से प्राप्त साधारण ब्याज पूरी राशि पर 10.2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो दोनों भागों के राशियों में क्या अंतर है जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष की है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से दिया गया है कि 3400 रुपये की राशि है, ठीक है, 3400 रुपये की राशि है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है 7.8 और एक बांटा गया है आपका 11.2%, ठीक। चलिए अब उसके बाद आपसे ये बोला गया है कि
उधार देने से प्राप्त साधारण ब्याज 10.2% वार्षिक, यानी ये जो है 10.2%, तो इसे आप एलिगेशन से लगा सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन से, ठीक है। चलिए, अच्छा, समय जो 2 वर्ष का दे रखा है तो डिपेंड उस पर नहीं करता है कि 2 वर्ष का, क्योंकि समान समय तो इसके लिए भी बराबर है, समय इसके लिए भी बराबर है और समय इसके लिए भी बराबर है। तो अगर समय सब जगहों पर बराबर है तो समय डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, टाइम डिपेंड नहीं करता। तो आप इनका डिफरेंस यहाँ पर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, इनका डिफरेंस यहाँ पर लेंगे तो 10.2 में से 7.8 निकाल देंगे तो 0.4 और 2, ठीक है, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये दशमलव अगर आप हटाएंगे तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 10:24 हो जाएगा, ठीक है, 10:24। तो यहाँ से अगर मैं टोटल बात करूँ, ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 34 यूनिट। तो 34 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ये 3400 रुपये कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। आपसे बोला था कि दोनों धनराशियों में अंतर बताइए, तो दोनों धनराशियों में आप यहाँ से देखिए, एक धनराशि 10 यूनिट है, एक धनराशि 10 यूनिट है और दूसरी धनराशि कितनी है 24 यूनिट। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1400 रुपये। तो 1400 रुपये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विकल्प डी है इसका आंसर, नोट कर लीजिएगा। बेहद सरल सवाल है, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो इन सब सभी सवालों को आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा कुछ धन 7% वार्षिक दर पर उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसने कुल 354 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किया। यदि पहले धन का 1/4 दूसरे धन के 5वें भाग के बराबर है तो कुल धन कितना होगा। चलिए, तो यहाँ पे दे रखा है कि एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज पर उधार लिया। तो मान लेते हैं कि जो भी धन होगा, तो एक धन दे रखा है P1 और एक धन दे रखा है P2, ठीक है। और जो उन्होंने उधार ले रखा है, एक तो 6% वार्षिक दर पर और दूसरा 7% के वार्षिक दर पर, ठीक है। और 2 वर्ष बाद उसे कुल 354 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो 2 वर्ष बाद ब्याज है वो कितना है 354 रुपये, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, 354 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। फिर आपसे एक इंफॉर्मेशन वो ये भी कहते हैं कि यदि पहले धन का 1/4, यानी पहले धन का जो सेकंड इंफॉर्मेशन उनकी है वो ये है कि पहले धन का 1/4 बराबर होगा दूसरे धन के 5वें भाग के। तो जो दूसरा धन है वो P2 है, इसके 5वें भाग के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से अगर हमें एक वैल्यू निकालनी हो या P1 या P2 किसी भी टर्म में निकालनी हो तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये दे रखा है आपको और एक इंफॉर्मेशन यहाँ से दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज अगर 354 है 2 वर्ष का, तो यहाँ पर अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहूँ तो 1 वर्ष बाद जो ब्याज होगा वो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 177 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 177 रुपये, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि P1, अच्छा आपको निकालना क्या है वो पहले पता कर लेते हैं। तो कुल धन निकालना है, यानी आपको P1 + P2 निकालना है। तो अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो रेशियो मेथड है, दूसरा आपका जो है कंप्लीट है वो उस चीज़ को समझते हैं। आपको यहाँ से पता है कि 6% ऑफ P1 + 7% ऑफ P2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 177
77। 354 नहीं लिखेंगे, 354 नहीं लिखेंगे, हम 1 वर्ष का लिखेंगे क्योंकि हमने 6% और 7% लिया है। अगर आपको यहाँ पर 354 लिखना होगा तो उसके लिए फिर आपको 2 वर्ष लेना होगा, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ से P1 और P2 के बारे में समझना है। तो यहाँ से P1 P2 का एक इक्वेशन बन जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर आप P1 की वैल्यू निकाल दें तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4P2 डिवाइड बाई 5, 4P2 डिवाइड बाई 5। तो 6% ऑफ 4P2 डिवाइड बाई 5 प्लस 7% ऑफ P2 बराबर 177। ठीक है, आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, यहाँ से P2 तो कॉमन आ जाएगा, तो P2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 6 चौके 24% प्लस 5 सत्ते 35% और डिवाइड बाई 5 बराबर 177। ठीक, क्योंकि ये 6 चौके 24 हो जाएगा और 7 ये 5 का मल्टीप्लाई होगा, 7 बचे 35, तो P2। अब यहाँ से जो P2 की डायरेक्ट वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं वो होगा 177 इंटू में 5 इंटू में 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 और 3 2 5। ठीक है, चलिए ये 3 टाइम्स में कट जाएगा ये पूरी की पूरी वैल्यू, 3 बार में 9 3 27 7 2 3 5 15 15 2 17, 3 बार कट जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दिए 1500, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। तो यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 रुपये। P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। आपको P1 निकालना है, तो यहाँ से जब P1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से जब आप P1 की वैल्यू रखेंगे इसमें तो 1500 रखेंगे, 3 बार तो 4 दिए 1200। जब आप इसे जोड़ देंगे तो 0 0 5 2 7 और ये 2700। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2700। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा 2700। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको जो सॉल्यूशन समझ में आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। चौवन नंबर है। 1 लाख रुपए को एक साहूकार ने 2 लोगों को कर्ज दिया। पहले भाग पर 9% वार्षिक तथा दूसरे भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला। यदि कुल धन पर 9.75 वार्षिक दर से ब्याज मिला तो पहली राशि क्या थी जो उसने कर्ज के रूप में दी। ठीक है, चलिए एलिगेशन से आप लगा सकते हैं। तो टोटल 1 लाख रुपए की धनराशि है। टोटल कितने लाख रुपए की धनराशि, 1 लाख रुपए की धनराशि है। इसको 9% पर, एक पार्ट 9% पर और दूसरा पार्ट 11% पर दिया जाता है। तो इस हिसाब से उससे जो टोटल जो ब्याज प्राप्त होता है वो 9.7। बीच में देखिए ये एलिगेशन का मेथड है। जब एलिगेशन आपने पढ़ा होगा वो बच्चे समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि एलिगेशन कैसे लगता है। ठीक है, चलिए तो 9.75 और 11 का जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25। 11 में से 9.75 जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 और ये कितना हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब आप 25 से कट सकते हैं, 25 पंचे 125 और 25 तियाँ 75। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 8 यूनिट और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1 लाख रुपए। 8 यूनिट की वैल्यू 1 लाख रुपए है। आपसे पूछ रहा है कि पहली राशि कितनी है, यानी आपसे ये P1 की वैल्यू पूछ रहा है और ये मान लेते हैं कि P2 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1250। ठीक है, सही है, 125 सॉरी 12,500।
तो अब आप इसे ऐड कर देंगे तो 9 यूनिट की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट 1 यूनिट जोड़ देंगे आप, तो ये 0 ये 5 2 1 1, ठीक है, 11 2500, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। 9%, 11%, 9.75, ठीक है, 1.5, 1.25, ठीक। और इसका डिफरेंस यहाँ पर 0.7, 25 दिया, 75, 8। ठीक है, यहाँ भी सही है, सही है। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं कोई एरर होगा तो आप उसे मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मेथड तो यही दिखता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्या है कि किसी राशि का मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुना है, यदि ब्याज 49 रुपये है तो मूलधन की राशि क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 13/6 गुना है, 13/6 गुना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ये बोल सकते हैं कि इसका जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 6 यूनिट, और इसका जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, 13 यूनिट। तो यहाँ से जो इनका डिफरेंस होगा वो SI होगा, तो SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 49 रुपये। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 49 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 रुपये। आपसे सवाल में पूछ रखा है कि आपको मूलधन निकालना है राशि का, तो 6 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सत्ते 42 रुपये। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब क्वेश्चंस को अगर आप करें ना तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। ऑप्शन भी अगर आप निगाह लगा के देखिएगा तो ऑप्शन जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, 49 दे रखा है, और 80, अच्छा 2 बार 80 दे रखा है। मान लेते हैं कि समथिंग हो 2 बार 80 है। आप देखिए कि अगर SI 7 यूनिट है, SI दे रखा है ना 49 का मतलब 7 इंटू में 7, तो कहीं ना कहीं हो कि जो आपका आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं, ये है। चलिए ये जो सारी चीज़ें ये कैलकुलेशन से आएगी। जब आप कैलकुलेशन पढ़ पा रहे होंगे तो ये जो आप इतना बड़ा सवाल सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास एक बार पूरे कंप्लीट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, हर एक चीज़ आनी चाहिए इसमें। तो जब आप उसे पढ़ लेंगे तो कई सवाल ऐसे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं जिनमें आपको पेन फ्री रहेंगे, वो बिल्कुल पेन नहीं चलेगा उसमें, और आप कुछ कैलकुलेशन आप जानकर उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जितने समय में कोई धन 4% वार्षिक दर से 560 रुपये हो जाता है, उतने ही समय में 800 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 944 रुपये हो जाता है, ठीक है। चलिए आपसे बोला गया कि जितने समय में कोई धन, मान लेते हैं कि ये जो P है, जितने समय में यानी T में 4% की दर से इसका जो अमाउंट है वो सवाल में दे रखा है कि 560 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर से 560 रुपये हो जाता है। मैंने आपको पहले भी क्लास में बता रखा है कि जब भी लैंग्वेज रहे हो जाता है या प्राप्त होता है तो वह मिश्रधन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये दे रखा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है जितने समय में, पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी कि जितने समय में कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 560 रुपये हो जाता है, उतने ही समय में 800 रुपये, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से
944 रुपये हो जाती है, 944 रुपये हो जाती है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आपको ये P ज्ञात करना है, ये P ज्ञात करना है कि ये P कैसे आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये देख पाते हैं कि अगर मुझे P मिल जाए, अच्छा इस सवाल को सोचने का तरीका मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट रहा हो तो जैसे ये अमाउंट है ना, मिश्र धन, ये अमाउंट क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, अगर ये ब्याज रहा होता तो ये सवाल एक लाइन में सॉल्व हो जाता, तो हमको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना होता, लेकिन ये मिश्र धन है। तो सबसे पहले आप यहाँ से T फाइंड आउट करेंगे, ये T फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ से नहीं निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू अननोन है, यहाँ पर T है, बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप यहाँ से T निकालेंगे, T यहाँ पुट करके P निकाल देंगे। ठीक है, चलिए T कैसे निकलेगा पहले समझना। आप यहाँ से पहले SI निकाल दो, तो SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 144 और बराबर कितना हो जाएगा 800 इंटू में 6 इंटू में T डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ से जब आप T की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 8 छंग 48, 48 दिया 144, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, 8 छंग 48 और 48 जब आप 3 का गुणा करेंगे ना तो 144 आ जाएगा। ठीक है, चलिए T की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर 3 रख सकते हैं। अब आपको पता है कि 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12%। तो अब आप यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 4 तिहाई 12, 12% तो ब्याज होता है, तो मिश्र धन कितना होगा 112%। तो 112% की वैल्यू कितनी होगी 560 रुपये। तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 56 एकम 56 और 56 दूनी 112। ठीक है, 56 दूनी 112, तो यहाँ पर आ जाएगा 2% की वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये। आपसे मूलधन पूछा था, मूलधन हमेशा कितना होगा 100%, तो इसमें 50 का गुणा करेंगे, इधर भी 50 का गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए जो सलूशन आपको समझ में आता है। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को देखा करिए अंत तक। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो आप उसे टेलीग्राम पे जरूर पोस्ट किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, 5000 रुपये की धनराशि में से कुछ भाग 4% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए कुल ब्याज 440 रुपये मिला, तो इन धनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अनुपात पूछा है तो यहाँ पर 5000 का कोई यूज नहीं है आपके लिए। अच्छा एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 4% वार्षिक ब्याज की दर से शेष 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करना है आप ध्यान से समझो कि आपके पास 5000 रुपये है। 5000 रुपये को 2 भाग में, एक P1 और एक P2, 2 भागों में बांट रखा है, और एक 4% और एक 5%, 4% और 5% में बांट रखा है। ठीक है, और जो 2 साल का ब्याज है यहाँ पर कितना दे रखा है 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है 540 रुपये, 440 रुपये, 440 रुपये। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 220 रुपये। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं शॉर्ट तरीका भी आपको समझाने वाला हूँ। रेशियो पूछा हुआ तो आप शॉर्ट भी लगा सकते हैं इसमें। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ ये पता कर सकते हैं कि आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि मेरे पास P1 प्लस P2 कितना दे रखा है। मेरे पास P1 प्लस P2 कितना है 5000। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है कि 4% ऑफ P1 प्लस 5% ऑफ P2, ये वैल्यू दे रखा है 220। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन दिया है, फिर आपको रेशियो निकालना है। एक बार आप P1 निकाल देंगे और एक बार आप P2 निकाल देंगे, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चलिए
अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप ये समझें तो यहाँ से हम P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। P2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5000 माइनस में P1 और 4% ऑफ P1, 4% ऑफ P1 प्लस 5% ऑफ P2 की जगह ये रखेंगे तो 5% ये रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, और माइनस में 5% ऑफ P1, ठीक है, ये पूरी वैल्यू, और बराबर में किसके हो जाएगी 220। याद रखना ये जो P2 की वैल्यू है ना, ये P2 की, इस P2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा 5% माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस P1% बराबर में ये 250 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, माइनस में 30। तो यहाँ से जब P1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और ये जो बटे 100 होगा उधर जाके क्या हो जाएगा 2 0। अब आपको ये अच्छे से पता है कि जब P1 की वैल्यू 3000 आ गई तो इस हिसाब से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस हिसाब से P2 की वैल्यू, क्योंकि टोटल तो 5000 है तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, और इनका जब आप अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा 3:2। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो आप बहुत ही शॉर्ट मेथड पे मत भागा करिए, आप पहले डिटेल से समझा करिए, क्योंकि अगर आपको एक बार किसी क्वेश्चंस का या किसी भी कॉन्सेप्ट का डिटेल पता हो जाएगा तो आप कैलकुलेशन अपना तेज करके उसे सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं पढ़ना है कि नहीं आपको किसी ट्रिक को पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई नया मेथड नहीं पढ़ना है, आपको किसी भी चैप्टर के बस बेसिक पता हो जाए और उस पर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस रहे, आपको डिटेल मेथड पता रहे, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, उस पर कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर लेना है कि ये कैलकुलेशन ओरल हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें से भी यहाँ पे 5000 माइनस P2 था, ये चीज़ आप सवाल पढ़ रहे होते तो इसमें मैंने 5% डायरेक्टली निकाल दिया। तो इसी तरीके से यही छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो आप अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो आपका जो स्टेप है क्वेश्चन का वो कम हो जाएगा और आपके क्वेश्चन जल्दी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ प्रैक्टिस में आएगी, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। 58 नंबर है। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी राशि पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष में जो ब्याज बनता है वो 1200 रुपये पर 25/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में बने ब्याज के बराबर है, तो धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेहद ही सिंपल है, आपसे ये बोल रहा है कि 12,000 पर, ठीक है, 1200 रुपये पर 25/3% की दर से 25/3% की दर से कितने वर्ष तक, 6 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो निकाल देते हैं यहाँ से। 3 चौके 12, 25 चौके 100 यानी 200। ये जो ब्याज है ये ब्याज उसी ब्याज के बराबर है जो 6.25% यानी इसी P को 6.25% के लिए 4 वर्ष तक जब आप रखेंगे तो ये वही ब्याज के बराबर आ जाएगा 200, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो P की वैल्यू जो आ जाएगी 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 है 9, 6 24 और 1 25, तो 25 चौके 100 4 दूनी 800, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आंसर अपना मैच करा लेना। क्लियर है? चलिए कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा, कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, PQ को 2500 रुपये 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है तथा R को कुछ धन इसी दर पर उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद P को कुल 1120 रुपये मिले तो R को कितना रुपए उधार दिया गया था, ठीक है। चलिए अब कहने का मतलब ये है ना कि P ने इस प्रकार के सवाल को करा रखा है, P ने Q को और R को धन दे रखा है, कितने कितने परसेंट पर, 7% इनको भी 7% इनको भी दे रखा है, ठीक है। और अब 2500 रुपये
P ने Q को 2500 रुपये दिया, इनको जो दे रखा है वो 2500 रुपये दे रखा है, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है और यहाँ से जो टोटल SI प्राप्त होती है वो टोटल SI प्राप्त हो रही है आपके पास 1120 रुपये, 1120 रुपये। और जो टाइम लगे हैं वो कितने लगे हैं, 4 आवर्स के। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है और ये वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो 4 वर्ष का इतने, आप 1 वर्ष का कैलकुलेट करना। अगर आप 1 वर्ष का नहीं करते हो, 4 वर्ष का करते हो तो यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर भी 7 चौक 28 की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन आप 1 वर्ष का यहाँ पर काउंट कर लेना। तो यहाँ पर 1 वर्ष के बारे में बात करोगे, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा, 4 का भाग कर देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 280 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 280 रुपये। अगर मैं यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज निकालूँ, यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज तो 7% इसका निकलेगा। तो 7 बचे 35 की 5 3 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 रुपये। कितना आ जाएगा, 175 रुपये। आपको ब्याज मिलाकर कितना मिलना था, 280 रुपये। 175 यहाँ पर मिल गया तो आप 175 रुपये माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 5 0 105। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 रुपये। अब आपको पता है ये 105 निकालना है तो ये 7% की वैल्यू है। तो आप बोल सकते हो 7% की वैल्यू कितनी, 105 रुपये। तो 1% की वैल्यू 15 7 105। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 होमवर्क है। आप जो मैं हर वीडियो में क्वेश्चंस देता हूं, आप उसे जरूर सॉल्व किया करिए। ठीक है, लास्ट तक इसीलिए बोलता हूं वीडियो देखने को। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। जो पैटर्न आपको समझ में आता है, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, आप उसे धीरे धीरे समझिए। ठीक है, एक सवाल नहीं समझ में आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन आप हार मत मानिएगा, कंटिन्यू लगे रहिएगा। कोई भी प्रश्न ऐसा बनेगा, देखिए किसी भी चैप्टर को क्लियर करने के लिए 100 सवाल की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं 100 सवाल लगाने के बाद किसी चैप्टर को क्लियर करूंगा। आप जब लगाते हुए जाएंगे ना, तो एक सवाल बीच में ऐसा होगा कि जहां पर आप कहेंगे, आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उसी सवाल का इंतजार है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए, और जो भी डाउट रहे आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसे शेयर जरूर करिएगा। जो बच्चे नए हैं इन्हें सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नमस्कार।